चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। प्रदेश में बड़े स्तर पर बिजली कटौती होगी। बिजली संकट पर बोले ऊर्जा मंत्री भवन सिंह भाटी। गांव के बाद अब शहरों में भी बिजली कटौती लागू। संभाग स्तर पर 1 घंटे होगी बिजली कटौती। जिला स्तर पर 2 घंटे की जाएगी बिजली कटौती। राज्य सरकार के खिलाफ बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप पत्र जारी किया। बीजेपी ने गहलोत सरकार पर 18 आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि प्रदेश में महिला अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। कानून व्यवस्था एकदम लचर हो गई है। सरकार किसानों और युवाओं से झूठे वादे करती है। राजेंद्र सिंह राठौर ने कहा कि बीजेपी अलवर में 5 मई को बड़ा प्रदर्शन करेगी। हम चैन से नहीं बैठेंगे। सड़क पर लड़ाई होगी। सीएम के इस्तीफे की मांग करते हुए प्रदर्शन किया जाएगा। श्याम प्रताप सिंह बुधवार को बीजेपी में शामिल हो गए। जयपुर में बीजेपी ऑफिस में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसी दौरान श्याम प्रताप को पार्टी की सदस्यता ग्रहण करवाई गई। कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया। कोरोना को लेकर जोधपुर भी अलर्ट मोड पर है। पूरी तरह तैयार है। जोधपुर सीएमएचओ बलवंत मंडल के अनुसार लगातार टीकाकरण अभियान जारी है, जो 100% सफलता की ओर जा रहा है। बच्चों को लेकर चिकित्सा विभाग में विशेष एडवाइजरी भी जारी की है। सीएमएचओ की माने तो जोधपुर में सीनियर सिटीजन और बूस्टर डोज को लेकर लगातार कैंपेन चलाई जा रही है। राजस्थान में कोयला संकट के बाद पैदा हुए बिजली संकट को देखते हुए सीएम गहलोत के निर्देश पर ऊर्जा मंत्री भवन सिंह भाटी आला अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। राजधानी के विद्युत भवन में मंत्री भाटी ऊर्जा निगम की वितरण कंपनियों, उत्पादन निगम और प्रसारण निगम के अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। बैठक में बिजली का संकट दूर करने का एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। राजगढ़ में मंदिरों के तोड़े जाने के विरोध में अलवर में बीजेपी और हिंदुवादी संगठनों ने आक्रोश रैली निकाली। आक्रोश रैली शहीद स्मारक से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई। राजगढ़ में मंदिर तोड़ने के मामले में संत समाज के प्रदर्शन पर उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने निशाना साधते हुए कहा कि वसुंधरा राजे की राज में सबसे ज्यादा मंदिर तोड़े गए। सहायक आचार्य चिकित्सा शिक्षा विभाग परीक्षा 2021 की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। 5 और 6 मई को अजमेर में परीक्षा होगी। आयोग की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र अपलोड हो चुके हैं। चूरू के तारानगर में किसानों का 52वें दिन भी धरना जारी रहे। फिर किसानों ने तहसील कार्यालय में जबरन घुसने की कोशिश की। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हुई। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कोटखावदा पहुंचे और दौसा में गैंगरेप के बाद हत्या के मामले में पीड़ित ससुराल पक्ष से मिलकर सांत्वना दी और 1 लाख की सहायता राशि सौंपी। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट बुधवार को करौली जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान सचिन पायलट सपोटरा के खूबपुरा गांव पहुंचे, जहां उन्होंने एआईसीसी आईटी सेल के कोऑर्डिनेटर विशाल मीणा के विवाह कार्यक्रम में शिरकत की। दौसा गैंगरेप और मर्डर मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी एक्शन लिया और अब राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आज दौसा पहुंचेगी। आज राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा दौसा में आएगी और गैंगरेप और मर्डर केस की प्रोग्रेस रिपोर्ट लेंगी। आज दौसा कलेक्ट्रेट पर अनेक संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे और गैंगरेप और मर्डर के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। दौसा के बांदीकुई कॉलेज के छात्र का 3 दिनों बाद भी कोई सुराग नहीं है। पुलिस अब तक ना तो छात्र का सुराग लगा पाई है और न ही अपहर्ताओं का पता लगा पाई है। जयपुर में आरपीएस संध्या यादव से अभद्र व्यवहार करने और सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो डालकर अपमानित करने के मामले में पुलिस ने एडवोकेट गोवर्धन सिंह को गिरफ्तार किया है। जोधपुर जिला स्पेशल टीम और थाना आसोप, थाना खेड़ापा द्वारा अलग अलग कार्रवाई करते हुए कुल 85 किलोग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद कर 4 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। चित्तौड़गढ़ के चंदेरिया थाना क्षेत्र में खेत से लौट रही एक वृद्धा को चक्कू ने निशाना बनाते हुए आंखों में मिर्ची डालकर कानों में पहने हुए सोने के टॉप्स छीनकर घायल कर दिया और फरार हो गए। चूरू के सदर थाना अंतर्गत एक गांव की 24 वर्षीय महिला ने अपने पति सहित ससुराल पक्ष पर रुपए चुकाने के एवज में महिला को पराये लोगों को सौंपने का आरोप लगाया। प्रतापगढ़ की कोतवाली थाना पुलिस ने पीएनबी बैंक में हुई चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
कोटा में दहेज की खातिर गला दबाकर पत्नी की हत्या कर देने के मामले में आरोपी पति की जमानत अर्जी सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी है। धौलपुर के एसपी नारायण टोगस के निर्देशन में जिले में स्थायी वारंटियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत सरमथुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई वर्षों से फरार चल रहे 3 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया है। करौली जिले के नादौती तहसील के गांव चैनपुरा में पैसों के आपसी लेनदेन को लेकर युवक की बेरहमी से पिटाई के बाद घायल की मौत हो गई। जयपुर एयरपोर्ट पर डीआरआई ने कुल 5 किलो तस्करी का सोना पकड़ा, जिसकी कीमत 2 करोड़ 62 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। दौसा में महिला का गैंगरेप और मर्डर मामले में एक पत्र वायरल हो रहा है और इस पत्र में आरोपियों के गांव सिसोदिया में सामाजिक पंचायत किए जाने की बात लिखी है। वायरल पत्र की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। धौलपुर की कोतवाली थाना पुलिस ने वाटर वर्क्स चौराहे के पास पुराने शराब के ठेके की आड़ में अवैध रूप से शराब बेचने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। रेनवाल के निकट ग्राम पंचायत खेड़ी मिलक में प्रशासन ने आम रास्ते पर वर्षों पुराने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान एक दिव्यांग ने प्रशासन की कार्रवाई को मनमानी बताया। सीकर जिले में एक 72 साल की बुजुर्ग महिला की जमीन भूमाफिया ने बेच दी। इसकी रजिस्ट्री भी धोद तहसीलदार कार्यालय से जारी हो गई। महिला ने विधायक से न्याय की गुहार लगाई है। झालावाड़ के गंगधार कस्बे में स्थित श्री कल्याण पार्श्वनाथ जैन मंदिर में चोरों ने मंदिर में रखी दान पेटी तोड़कर हजारों की नकदी पर अपना हाथ साफ कर दिया। एटीएम जयपुर की टीम ने मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा किया। 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। जयपुर में नकबजनी करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। गिरोह में शामिल 7 बदमाशों को करदनी थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर की रायसिंह नगर अनाज मंडी में फसल बेचने आए एक बुजुर्ग किसान से 2 नकाबपोश बदमाशों ने मारपीट कर 8,000 रुपए की नकदी और मोबाइल फोन छीनकर फरार हो गए। कोटा के न्यायपुरा कब्रिस्तान से 1.5 वर्षीय मासूम के शव को कब्र से बाहर निकाला गया। न्यायपुरा की कब्र अब मासूम की मौत का राज उगलेगी। कोटा कुनाड़ी थाना इलाके में 3 दिन पहले मिले अज्ञात मृतक की शिनाख्त नहीं होने पर पुलिस ने लावारिस का पोस्टमार्टम करवाकर शव का अंतिम संस्कार करवाया। श्रीगंगानगर पुलिस ने आईपीएल मैचों पर सट्टा लगाते 3 बुकी संचालकों को धर दबोचा है। पुलिस के हत्थे चढ़े ये बुकी संचालकों का नाम शुभम, विशु और विजय छाबड़ा है। झालावाड़ जिले के गंगाधार थाना क्षेत्र के घटिया गांव में एक दर्दनाक हादसे में 13 वर्षीय बच्चे की बिना मुंडेर के कुएं में डूबने से मौत हो गई। अलवर जिले के बानसूर में सड़क हादसे में एक आरएसी जवान की दर्दनाक मौत हो गई। अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, वहीं जवान की मौके पर ही मौत हो गई। धौलपुर के बसेड़ी क्षेत्र के गांव महासुखपुरा में बुधवार दोपहर को अज्ञात कारणों से 2 पशु बाड़े में आग लग गई। ग्रामीणों ने आपसी सहयोग से आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन जब तक सब कुछ जलकर राख हो गया। झुंझुनू के बाकरा स्थित गैस प्लांट में आग की सूचना पर हड़कंप मच गया। इसके बाद मालूम चला कि गैस प्लांट द्वारा हर 6 महीने में की जाने वाली मॉक ड्रिल को लेकर आग की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में दी गई। कोटा में सड़क हादसे में अपनी पत्नी की मौत के बाद 40 वर्षीय युवक के पास पत्नी के शव को अस्पताल से लाने तक के लिए पैसे नहीं थे। युवक के पास केवल 1,000 रुपये थे। समझाइश के बाद अस्पताल ने शव युवक को दिया। धौलपुर के सरमथुरा उपखंड में नेशनल हाईवे संख्या 11 पर एक देशी शराब से भरा ट्रक नीलगाय सामने आ जाने की वजह से अनियंत्रित होकर पलट गया। ड्राइवर को ट्रक से सुरक्षित निकाला गया। झुंझुनू के खेतड़ी थाना इलाके में दंपति रोडवेज के नीचे आ गया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल का अस्पताल में इलाज जारी। कोटा के अंता इलाके में सड़क हादसे में घायल हुए बाइक सवार की एमबीएस अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना 27वें दिन भी लगातार जारी है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने गांधीगिरी के जरिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की। जल जीवन मिशन में निर्माण कार्य पर पूरी तरह से जाम लग गया। प्रदेश भर में पीएचईडी विभाग के कॉन्ट्रैक्टर काम करे, कॉन्ट्रैक्टर ने हड़ताल कर दी।
झुंझुनू में चीन की एक मोबाइल कंपनी के खिलाफ मोबाइल रिटेलर्स आंदोलन कर रहे हैं। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स कार्यालय के बाहर धरना देकर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। बेरोजगार पशु चिकित्सकों संगठन की ओर से इन दिनों शहीद स्मारक पर धरना दिया जा रहा है। पशु चिकित्सकों ने डिग्री की प्रतिलिपि जलाकर नाराजगी जाहिर की। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच बिजली विभाग के द्वारा घोषित रूप से की जा रही कटौती से परेशान साधुवाली के ग्रामीण धरने पर बैठ गए। श्रीगंगानगर की लालगढ़ नगर पालिका के पार्षद नगर पालिका अधिनियम की पालना करने, नगर पालिका समितियों का गठन करने सहित बोर्ड बैठक बुलाने की मांग और अन्य मुद्दों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। महात्मा गांधी मनरेगा योजना में श्रमिकों की हाजिरी ऑनलाइन करने की व्यवस्था से डूंगरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक परेशान हैं। श्रमिकों ने इसे लेकर प्रदर्शन किया। बूंदी सहित प्रदेश भर में हो रही विद्युत कटौती और बढ़ते अपराधों सहित राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में केशवरायपाटन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सवाईमाधोपुर में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने 3 सूत्री मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। अनुसूचित जाति आयोग राजस्थान के अध्यक्ष खिलाड़ी बैरवा हनुमानगढ़ जंक्शन पहुंचे। इस दौरान बैरवा को नागरिकों ने विभिन्न ज्ञापन सौंपे और समस्याओं के समाधान की मांग की। धौलपुर के बाड़ी उपखंड के अंतर्गत आने वाले बिजली सब स्टेशन नगला दूल्हे खां पर 15 से 18 घंटे तक की बिजली कटौती की जा रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों में रोष है, जिसके चलते ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। अलवर जिले के नारायणपुर में स्कूल प्रबंधन की लापरवाही से परीक्षा देने पहुंचे छात्रों को इंतजार करना पड़ा। इससे छात्रों के परिजनों में रोष व्याप्त है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना 27वें दिन भी लगातार जारी है। कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने गांधीगिरी के जरिए सरकार का ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की। जल जीवन मिशन में निर्माण कार्य पर पूरी तरह से जाम लग गया। प्रदेश भर में पीएचईडी विभाग के कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कॉन्ट्रैक्टर्स ने हड़ताल कर दी। झुंझुनू में चीन की एक मोबाइल कंपनी के खिलाफ मोबाइल रिटेलर्स आंदोलन कर रहे हैं। कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स कार्यालय के बाहर धरना दिया जा रहा है। बेरोजगार पशु चिकित्सकों संगठन की ओर से इन दिनों शहीद स्मारक पर धरना दिया जा रहा है। पशु चिकित्सकों ने डिग्री की प्रतिलिपि जलाकर नाराजगी जाहिर की। श्रीगंगानगर सहित प्रदेश भर में भीषण गर्मी पड़ रही है और बिजली विभाग द्वारा घोषित रूप से की जा रही कटौती से भी लोग परेशान हैं। श्रीगंगानगर की लालगढ़ नगर पालिका के पार्षद नगर पालिका अधिनियम की पालना करने, नगर पालिका समितियों का गठन करने से बोर्ड बैठक बुलाने की मांग और अन्य मुद्दों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। महात्मा गांधी मनरेगा योजना में श्रमिकों की हाजिरी ऑनलाइन करने की व्यवस्था से डूंगरपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में श्रमिक परेशान हैं। इसे लेकर प्रदर्शन किया। बूंदी सहित प्रदेश भर में हो रही विद्युत कटौती और बढ़ते अपराधों सहित राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में केशवरायपाटन में भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त रवि जैन ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की तैयारियों को लेकर जेडीयू के मंथन सभागार में जोन उपायुक्तों की समीक्षा बैठक की। श्रीगंगानगर जिला परिषद की साधारण सभा की विशेष बैठक गुरुवार को होगी, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बांसवाड़ा जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने बुधवार को पंचायत समिति छोटी सदन में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। राजसमंद जिले के नाथद्वारा उपखंड के खन्नौर पंचायत समिति सदस्य वार्ड संख्या 17 ग्राम पंचायत धायला के उपचुनाव को लेकर नामांकन के अंतिम दिन कांग्रेस और भाजपा के उम्मीदवारों ने एसडीएम अभिषेक गोयल को अपना नामांकन पत्र सौंपा। प्रशासन शहरों के संग अभियान के दूसरे चरण को लेकर अब निकाय तैयारियों में तेजी से जुट गए। नगर निगम जयपुर हेरिटेज में महापौर मुनेश गुर्जर ने बैठक में अधिकारियों को ताकीद किया। कोटा में संभागीय आयुक्त दीपक नंदी की अध्यक्षता में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और जेकिलोन अस्पताल की आरएमएसआर की बैठक सुपर स्पेशलिटी के सभागार में आयोजित की गई। सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के लिए जयपुर जिले में जागृत जयपुर अभियान चलाया जा रहा है। कोटा के सावन भादो गांव में प्रशासन गांव के संग अभियान का आयोजन किया गया। शिविर में ग्राम पंचायत सावनादो ने 120 पट्टे 20 जॉब कार्ड, सामाजिक कल्याण विभाग ने 32 पेंशन पीपीओ जारी किए। प्रतापगढ़ जिले
में सेन जी महाराज की जन्म जयंती बड़े हर्षोल्लास धूमधाम के साथ मनाई गई। सेन समाज के सैकड़ों लोग सालमपुर रघुनाथ मंदिर पर एकत्रित हुए। श्रीगंगानगर जिला भाजपा का 3 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम समाप्त हुआ, जिसमें प्रदेश स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।